हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, कल मैंने ये 100 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। ठीक है, 100 के आगे आज हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस पीडीएफ का। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। हिंदी नए चाल में ढली ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदनम रचना किसकी है। इंदनम रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रायन के रचयिता हैं क्या मलिक मोहम्मद जैसी हैं या फिर कुतुबन है। ठीक है, तो इसका आंसर तो चंद्रायन के रचयिता कौन है? ठीक है, चंद्रायन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मुल्ला दाऊद, है ना। मैंने आंसर यहाँ पर पहले से ही टाइप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये वन लाइनर थे। ठीक है, इसलिए मैंने आंसर पहले से ही टाइप कर दिया। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ये क्या करना है, बताना है। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं किसके? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक। ओके, कमेंट में बताना कि इन्होंने पहली आत्मकथा कौन सी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है? जीवनी का चरित्र है। ठीक है, जीवन का चरित्र बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है। रीतिकालीन कवि कौन है? तो यहाँ पर बिहारी हमारे क्या हैं? रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, बिहारी क्या है? रीतिकालीन कवि हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये किसकी है? मोहनदास नैमिषारण्य की, है ना। और ये कैसी आत्मकथा है? तो ये कैसी है? दलित। कैसी है ये? तो दलित है। दलित आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अन्य से अनन्या। तो अन्य कहाँ होता है? खेत में, है ना। अन्य कहाँ होता है? खेत में। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। अन्य से अनन्या किसकी है? तो प्रभा खेतान की रचना है। किसकी है ये? अन्य से अनन्या रचना किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। किसकी है? तो ये प्रभा खेतान की रचना है। अन्य उगता खेत में, है ना। अन्य उगता खेत में, अन्य से अनन्या, और खेतान से खेत से खेतान, है ना। ऐसे भी याद हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 109 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ओके,
तो यहाँ पर 100 अजान और 1 सुजान या फिर धूर्त रसिक लाल। तो यहाँ पर 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान ये क्या है? बालकृष्ण भट्ट का क्या है? उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 नंबर क्वेश्चन है कि अति सुधो इसने का मार्ग है किसकी पंक्ति? अति सुधो इसने मार्ग किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। ठीक है। ये घनानंद की क्या है? लाइनें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। ... उन्होंने नाटक की रचना की। कौन से नाटक की रचना की थी? तो उन्होंने कौन से नाटक की रचना की? आजाद शत्रु की रचना की। और भी इनके अनेक नाटक हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये भी क्या है? इनके नाटक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 112 है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया। द्विवेदी युग नामकरण किया गया तो किसके नाम पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो इन्होंने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीजोपन काल संज्ञा दी थी। इन्होंने बीजोपन काल कहा था आदिकाल को, और ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। यूपी टेट, सुपर टेट में भी ये पूछा जा चुका है। किसमें? 2018 वाले पेपर में भी ये पूछा गया है, सुपर टेट में, है ना। और 2021 वाले में, 21-22 वाले में भी पूछा गया यूपी टेट में। ठीक है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ी? तो किसके? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। किसमें दिखाई पड़ी? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी। ओके। नेक्स्ट है हमारा कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हमारे शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। हम दीवानों की क्या हस्ती? 116 नंबर क्वेश्चन है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, ऐसा इसमें किसने कहा है? ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नरेंद्र शर्मा है, या हरिवंश राय बच्चन है, या फिर कोई? तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा, है ना। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। ओके। नेक्स्ट है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विठल नाथ है, गोकुल नाथ। यहाँ पर गोकुल नाथ लिखा। ठीक है। सॉरी, विठल नाथ नहीं, गोकुल नाथ है। ठीक है। कौन है? गोकुल नाथ है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक। ओके। नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। कौन सी कमी आई थी? तो यहाँ पर गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई तो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और
लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से कमी आई थी किसमें, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में। ठीक है, नेक्स्ट है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो काशी नगरी प्रचारणी की सभा कब हुई थी, तो 1893 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1893 ईस्वी में हुई थी काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म ... हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, कौसानी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कौसानी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो कौसानी में हुआ था सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121 नंबर है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हैं लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि। नेक्स्ट है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है ये छंदों की विविधता में भटक गई थी। क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरी रामचंद्रिका की रचना किया था। किसने, केशवदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमी हलाहल रसद मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुके झुके परत जेहि चितवत एक बार। कहने की अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुके झुके परत जे चितवत एक बार। ये किस कवि द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रसलीन ने लिखा था। किसने, रसलीन ने लिखा था इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सूर सारावली के रचनाकार हैं। सूर सारावली के रचनाकार कौन है, तो कौन है, हमारे सूरदास है ना। सूर सारावली और सूर से सूरदास, सूर से सूर सारावली, है ना। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। तो सूर सागर के कौन है, सूर सारावली के सूरदास हैं और सूर सागर के भी सूरदास ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है। बुंदेले हरे बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। आज ये जो हमारे देश की वीरांगनाएं हैं, है ना, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल निभाया इसमें, युद्ध भूमि में, है ना। तो किसकी हैं ये पंक्तियां, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। ये झांसी की रानी कविता से ली गई हैं। ठीक है, झांसी की रानी कविता से ये ली गई हैं ये पंक्तियां, और बहुत ही ज्यादा ये पंक्तियां पूछी जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा सम्राट, यहाँ पर सम्राट हो गया, है ना, टाइपिंग में
मिस्टेक हो जाता है, उससे हो जाता है तो फिर वो हटता नहीं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? सबको पता होगा ना, किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को, है ना। प्रेमचंद को कथा सम्राट, गजल सम्राट, कहानी सम्राट, है ना, ये सब नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, किसको? विद्यापति को। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कौन है भारतीय आत्मा? हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो कौन है? हमारे सुमित्रानंदन पंत हैं। ये क्यों प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं? क्योंकि इनकी जितनी रचनाएं हैं वो अधिकतर इन्होंने प्रकृति को लेकर के ही वर्णन किया है अपनी कविताओं में, अपने काव्यों में। ठीक है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति से ही घटनाओं को उठाया और अपनी रचनाओं को लिखा। ठीक है, अपनी रचनाओं का आधार प्रकृति को ही इन्होंने बनाया था सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेवा सदन। तो ये किसका है? तो ये प्रेमचंद का है। सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास, ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, परीक्षा गुरु को माना जाता है और इसे प्रथम मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है। किसे? परीक्षा गुरु को। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। क्या है? 1914 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का नहीं है? नहीं बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नूरजहां जो है ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। बाकी ये गोदान, निर्मला, गबन, ठीक है, ये है और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये भी साथ में याद करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल, तो फरीशनाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फरीशनाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत विभाजन को लिखा गया ये उपन्यास है। ठीक है, तो ये कौन है? भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी है। ठीक है, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पे ये उपन्यास लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो अज्ञेय का है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, लांटीन की छत, लांटीन या लांटीन होगा, ठीक है, की छत किसका उपन्यास है? लांटीन की छत किसका उपन्यास है? तो ये किसका है? निर्मल वर्मा का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये निर्मल वर्मा का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र
कुमार हैं। और ये जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। तो अपने अपने अजनबी किसका है? आगे का है। किसका है ये? तो आगे का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 140 है, 140 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है। ठीक है, तो ये सारे उपन्यास हैं, इसमें जयशंकर प्रसाद का छांटना है। तो यहाँ पर ये तितली क्या है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है, और मानस का हंस किसका है? तो अमृत नागर का, अमृत राय का है। ठीक है, अमृतलाल नागर का है। ठीक है, अमृतलाल नागर का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा का है। निर्मला किसका है? तो प्रेमचंद का है। ठीक है, प्रेमचंद का है। महाभोज उपन्यास की लेखिका है। महाभोज उपन्यास की तो महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी है महाभोज उपन्यास की लेखिका, और आपका बंटी भी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? सूरदास की रचना कौन सी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर सारा वली, है ना। ठीक है, यहाँ पर आंसर में गलत लिखा है। ठीक है, ये मत लगा देना। ठीक है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी की जगह पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऊधो शतक। ऊधो शतक ये सूरदास की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये तीनों है। सूर सागर है, सूर साहित्य लहरी भी है और सूर सारावली भी है। ठीक है, तो ये तीनों है, लेकिन ऊधो शतक नहीं है। तो ऊधो शतक किसकी है? तो किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को अधिकतर विद्वानों ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? वैशाली की नगरवधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री का क्या है? उपन्यास है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि चंद्रायन किसकी कृति है? चंद्रायन किसकी कृति है? तो चंद्रायन किसकी कृति है? तो मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? तो किसकी कृति है? ये मुल्ला दाऊद की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? तो झूठा सच किसका है? तो यशपाल का है ना। ये भी देश विभाजन पे लिखा गया झूठा सच। ठीक है, झूठा सच भी देश विभाजन पे लिखा गया, और ये किसमें? 2 भागों में लिखा गया। ठीक है, 2 खंडों में ये लिखा गया। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना केसो की है? कौन सी रचना केसो की है, ये बताना है। केसो की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर कविप्रिया। कविप्रिया किसकी है? तो केसो। नेक्स्ट है कि विशलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या नाम है? विशलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नल्ल है। कौन है? नरपति नल्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है?
श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ठीक है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कामायनी की ये नायिका है। कौन? श्रद्धा। नेक्स्ट है कि यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता कौन है? तो हमारी कौन है? महादेवी वर्मा है। इन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। ठीक है। नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही कौन सी विधा है? ठीक है, विधा में बताना है। तो ये आत्मकथा है। कलम का सिपाही ये अमृत राय ने लिखा था। अमृत राय ने लिखा था, प्रेमचंद के बेटे ने। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो ये किसकी है? प्रेमचंद की, है ना। प्रेमचंद का ये उपन्यास है गोदान। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इनके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इन पंक्तियों के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो इन्होंने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं। तो कौन है? नामवर सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज किसका है? तो नामवर सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लिखने वाली लेखिका का नाम क्या है? तो कौन है वो? बंग महिला है। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है। पहले मैंने जो क्लासें ली हैं उसमें मैंने बताया है इनका नाम। ठीक है। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता हैं। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो रत्नाकर हैं। कौन है? रत्नाकर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ये तो मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, अज्ञे थे। कौन थे? अज्ञे थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुल नाथ हैं। 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। मधुशिला के रचयिता कौन है? मधुशिला के रचयिता कौन है? मधुशिला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। यहाँ पर मधुशाला होना चाहिए था। ठीक है, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन, यहाँ मधुशिला नहीं मधुशाला होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसका है? मोहन राकेश का है। इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नेक्स्ट है कि नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम क्या है?
नील देवी नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो ये निराला जी की है। किसकी कृति है ये? तो निराला की कृति है ना? किसकी है? तो निराला की कृति है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, बुंदेले हर बोलो के मुंह। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की है। किसकी है? तो धर्मवीर भारती की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना मान बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जा पे वीर अनेक। अरे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा से ये लिया गया है। अब बताइए, तो ये किसकी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकृष्ण प्रेमी हैं। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी है रक्षाबंधन नाटक के रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। कहे कि सबसे पहले हिमालय के आंगन में सूर्य जैसे ही उदय हुआ सूर्य का, वैसे ही सुबह ने क्या किया? अभिवादन माने स्वागत किया, और क्या पहनाया? हीरो का हार पहनाया। किसको? सूर्य की किरणों को। सूर्य की किरणों का स्वागत करते हुए उसने हंस करके स्वागत किया और हीरो का हार पहनाया। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। आप लोग 10वीं की एनसीईआरटी बुक में हिंदी की जो बुक है उसको पढ़ोगे तो बहुत सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की और मैत्री शरण गुप्त की मिलेंगी। ठीक है, और कक्षा 7-8 वाले बच्चों की अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी अज्ञेय की और हरिओध की रचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, उनकी कविताएं भी मिलती हैं उसमें। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में जयसूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे। हिंदी में जयसूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे कौन थे? तो गोपाल राम गहमरी थे। कौन थे? तो गोपाल राम गहमरी थे जयसूसी उपन्यासों के लेखक। नेक्स्ट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये क्या है? उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, और ठेठ हिंदी में ये लिखा भी गया है। ठीक है, अगर इसकी भाषा पूछता है तो ठेठ हिंदी में इसकी भाषा भी ठेठ हिंदी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। भूतनाथ के रचयिता कौन? तो देवकी नंदन खत्री हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना जैसी की है? तो जैसी की रचना बतानी है, इसमें सबको पता होगा पद्मावत। ठीक है, क्या है ये? पद्मावत है जैसी की रचना। ठीक है,
179 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। ठीक है, कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का नहीं है। तो यहाँ पर स्वर्ण विहार नहीं है। ठीक है, तो अगर इनका नहीं है तो है किसका, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताना कि ये स्वर्ण विहार किसका नाटक है, स्वर्ण विहार किसका नाटक है। बाकी भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका और अंधेर नगरी ये सारे के सारे किसके हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। नेक्स्ट है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें अलंकार क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मृगनयनी किसका है, तो वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है तो जय पराजय। ठीक है, जय पराजय। अच्छा, इनकी नहीं तो ये है किसकी, इनकी नहीं है तो ये है किसकी बताइए। ठीक है, बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय ये सब इनकी ही क्या है, पुस्तकें हैं, लेकिन जय पराजय इनकी नहीं है। 183 नंबर क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है, इसका क्रम भी लगाने के लिए आता है। ठीक है, तो इसका क्रम भी लगाने के लिए आता है, जो मैंने टीजीटी पीजीटी वाली प्रैक्टिस कराई हूँ उसमें ये क्वेश्चन क्रम लगाने वाले क्वेश्चन उसमें मैं डाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि 184 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, उसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 185 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, तो अज्ञे है। अज्ञे ने ही प्रयोगवाद की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, बार बार पूछा जाता है, तो इंशाअल्लाह खां है। कौन है, इंशाअल्लाह खां। इसका दूसरा नाम पूछता है तो उदय भान चरित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो कौन है भारत भारती के, मैथिली शरण गुप्त हैं, और इनको इस रचना पर ही राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी मैथिली शरण गुप्त को, और इसी रचना पर इनकी इस रचना पर भारत भारती पर महात्मा गांधी ने, अगर पूछता है कि किस कवि ने, किसने इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी या फिर उपाधि दी, तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारत भारती रचना पर। ठीक है, नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता अभी मुझे लगता है ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी क्या है, ये एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं, तो सर्ग कितने हैं, तो सर्ग हैं इसमें कितने, सर्ग कितने हैं, तो 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्ग हैं इसमें। नेक्स्ट है कि एक मिनट, सॉरी, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जो जैनेन्द्र का है, तो जो परख है, परख, सुनीता, ये सब किसके हैं, जैनेन्द्र के हैं। त्यागपत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित
प्रश्न में दी गई रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उर्वशी किसकी है? ये पूछ रहा है कि उर्वशी रचना का चयन करना है तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है और इसी रचना पे इन्हें साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है कि कूटज के रचयिता हैं। कूटज के रचयिता हैं तो कूटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, कौन है? हजारी प्रसाद, एक मिनट है ना, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और ये इनका क्या है? तो ये निबंध है। ठीक है, कूटज क्या है? इनका निबंध है। तो कभी कभी विधा भी पूछता है, कभी कभी रचना के रचनाकार भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ओके, नेक्स्ट है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी रचना है। तो झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है और इसे छायावाद की पहली रचना भी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परहित धर्म नहीं, एक मिनट, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी हैं? तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, किससे ली गई हैं? तो ये रामचरितमानस से ली गई हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे, राहत भुजंग प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। कह रहे हैं कि चंदन विष मतलब कि चंदन के पेड़ में, कहाँ पर? चंदन के पेड़ में व्यापक कौन लटके रहते हैं? भुजंग मतलब कि सांप लटके रहते हैं। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? रहीम दास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मृगावती के लेखक हैं। मृगावती के लेखक हैं तो मृगावती के लेखक कौन है? हमारे कुतुबन है। कौन है? कुतुबन है। नेक्स्ट है कि 198 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 198 नंबर क्वेश्चन है कि बंग महिला का असली नाम था, है ना? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्या था असली नाम? तो राजेंद्र बाला घोष था। इनकी 1 इंच मुस्कान जो है वो पति पत्नी दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा था। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। तो आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है। ठीक है, ये मधुमालती मंझन की रचना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ये सेशन हमारा, ये पीडीएफ हमारी 300 प्लस क्वेश्चन की है। तो ठीक है, तो 100 क्वेश्चन मैंने कल कराया और 100 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को सेशंस कैसे लग रहे हैं कमेंट करिए। ठीक है, और आप लोगों को किस प्रकार की क्लास चाहिए वो भी करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी ऑल एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं? साहित्य के हैं। ठीक है, तो अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग शेयर करेंगे तभी मेरे सेशंस आगे बढ़ेंगे और लोग मुझे भी पहचानेंगे। तो थोड़ी सी मदद मेरी भी करिए, यही छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।